आज हम नया लेसन प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठोसों के यांत्रिक गुण, लेसन नंबर 9। जो सेकंड बुक है उसमें ये पहला लेसन कहलाता है। 2 बुक है उसमें सेकंड बुक में पहला लेसन दिया जाता है। तो सेकंड बुक में लेसन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है ठोसों के यांत्रिक गुण। पदार्थ की 3 अवस्था होती, द्रव्य की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा भी होता है। तो इसमें अपन ठोसों के यांत्रिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो ठोसों के यांत्रिक गुणों में सबसे पहले अध्ययन जो करने जा रहे हैं वो प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रत्यास्थता क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्यास्थता के अंदर 2 बल कार्य करते हैं, एक तो विरूपक बल है और एक प्रत्यानयन बल। तो विरूपक बल का मतलब होता है जैसे किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो आकार आकृति में परिवर्तन आ जाता है। आकार आकृति में परिवर्तन आता है वो विरूपक बल कहलाता है। और बाह्य बल हटाने पूर्व पूर्वावस्था में अगर वस्तु आ जाती है उसको कहते हैं प्रत्यानयन बल, है ना। तो आकार आकृति में जो परिवर्तन करता है उसको कहते हैं विरूपक बल, और पुनः पूर्वावस्था देता है, उसी आकार आकृति में पुनः ग्रहण आ जाता है, पुनः पूर्वावस्था ग्रहण कर लेता है, उसे कहते हैं प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्सेस कहलाता है। जैसे रबर बैंड वगैरह होता है, बल लगाते तो आकार आकृति चेंज हो जाती है, बल हटाते तो पुनः पूर्वावस्था में आ जाता है। तो 2 प्रकार की स्थितियां है, आकार आकृति में परिवर्तन करने वाला बल विरूपक बल, पुनः उसी अवस्था में आकार आकृति देने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। तो इसी के अंतर्गत इन 2 बलों के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं अपन प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसकी आकार आकृति में क्या आता है, परिवर्तन आता है। बाह्य बल हटाते हैं तो उसी आकार आकृति में वापस लौट के आ जाता है। इसे प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। इस गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता। इस गुण को क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थता कहा जाता है, इलास्टिसिटी कहा जाता है। जैसे रबर बैंड वगैरह एग्जाम्पल उदाहरण अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रत्यास्थता में 2 प्रकार की कंडीशन आती है, 2 प्रकार इसके अध्ययन कर सकते हैं। एक तो पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु और दूसरा आता है प्लास्टिक वस्तु। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ और पूर्णतः प्लास्टिक 2 प्रकार के प्रत्यास्थता के उदाहरण होते हैं। अगर पुनः वस्तु पूर्वावस्था में आ जाती है, पूर्वावस्था में आ जाती है, वो पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कहलाता है ठोस के अंदर क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो होता है पदार्थ होता है और ये पूर्णतः प्रत्यास्थ कहलाता है। तो वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है, उसे पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। और इसका मुख्य एग्जाम्पल होता है क्वार्ट्ज के रूप में। अगर वस्तु पुनः पूर्वावस्था में नहीं आ पाती, बाह्य बल लगाया, आकार आकृति चेंज हुई, बल हटाए तो पुनः पूर्वावस्था में नहीं आ पाई, उसको कहते हैं प्लास्टिक वस्तु या पूर्णतः प्लास्टिक कहलाता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे मोम का टुकड़ा, मोम वगैरह होता है, उसकी आकार आकृति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बाह्य बल हटाते तो पुनः पूर्वावस्था में नहीं लौट पाता है। जैसे धान का छिलका, धान का मतलब चावल का छिलका होता है, वो भी इसी उदाहरण के अंतर्गत आता है। धान का छिलका भी इसके अंतर्गत माना जा सकता है। गीली मिट्टी होती है, वो भी प्लास्टिक वस्तु के उदाहरण के रूप में मानी जाती है। तो प्रत्यास्थता 2 रूप में होती है। प्रत्यास्थता के 2 प्रकार होते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ और पूर्णतः प्लास्टिक या प्लास्टिक वस्तु भी कहते हैं। कंडीशन नेक्स्ट आती है इलास्टिसिटी लिमिट के रूप में। प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं इसको, कि अगर बाह्य किसी वस्तु पर, तो प्रत्यास्थ सीमा का मतलब होता है इलास्टिसिटी लिमिट, यानी किसी वस्तु पर बार बार बाह्य बल लगाते हैं तो धीरे धीरे वह प्रत्यास्थता का गुण खोने लगती है। तो वस्तु प्रत्यास्थता का गुण खोने लगती है, उसे प्रत्यास्थ सीमा कहा जाता है। या इसकी परिभाषा इस रूप में भी अध्ययन कर सकते हैं, विरूपक बल की सीमा जिसके पश्चात वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। विरूपक बल का मतलब आकार आकृति में परिवर्तन करने वाला। बार बार बाह्य बल लगाएंगे तो धीरे धीरे वस्तु प्रत्यास्थता का गुण खोने लगती है, उसको प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं, इलास्टिसिटी लिमिट कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रतिबल। बल की जस्ट विपरीत अवस्था है तो प्रतिबल कहलाता है, बल नहीं है, प्रतिबल के रूप में कहलाता है। बल की जस्ट विपरीत अवस्था है। इसका सूत्र बनता है F/A। इसकी विमा का पूर्व में अध्ययन किया था, F/A के रूप में आता है। बल तो F होता है, लेकिन इसमें A का भाग लग रहा है। A का मतलब प्रत्यानयन बल है। कौन सा बल काम करेगा यहाँ पर, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल का मतलब पुनः पूर्वावस्था देने वाला बल। A का मतलब क्या हो गया, एकांक क्षेत्रफल। भाग लगता है उसको इकाई या एकांक कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर
तो परिभाषा इस सूत्र के आधार पर भी याद कर सकते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहा जाता है। तो बल के रूप में प्रत्यानयन बल है, जैसे रबर बैंड पे बल लगाया, आकार आकृति चेंज हुई, बल हटाया तो पुनः उसी रूप में आ गया। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहा जाता है। प्रतिबल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा अभिलंब और तीसरा स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल। लंबाई के अनुदिश लगने वाला बल, लंबाई के अनुदिश, लंबाई के साथ साथ, तो 3 प्रकार हो गए प्रतिबल की। परिभाषा हो गई, इसका मात्रक भी लिख सकते हैं अपन, वो बिना रटे हुए। एक का मतलब पढ़ा था न्यूटन और एक का मतलब क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, मीटर और मीटर। तो मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बटा उनको बेटा प्रति, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विमा क्या बनेगी, पढ़ चुके हैं अपन, m1 l1 t-2 और इसकी l स्क्वायर m1 l-1 t-2। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मतलब लंबाई के अनुदिश, अभिलंब प्रतिबल लंबाई के लंबवत। नाइन्टी डिग्री के ऊपर लंबवत लगेगा, तो लंबाई के अनुदिश, लंबाई के लंबवत, और यहाँ पर ये लंबाई के समांतर रूप से लगेगा, यानी तल के आधार के साथ साथ। तो वस्तु की लंबाई के समांतर लगेगा, तो समांतर लगने वाले या स्पर्श के रूप में स्पर्श करता हुआ लगेगा। तो 3 प्रकार हो गए इसके। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहा जाता है। मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एक का मतलब न्यूटन, क्षेत्रफल है ये लंबाई चौड़ाई, मीटर, दो बार मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर। विमा ज्ञात कर सकते हैं, बल की विमा, क्षेत्रफल मतलब L1 इंटू L1, m1 l1 t-2। अनुदैर्ध्य प्रतिबल सिंपल सी परिभाषा, लंबाई के अनुदिश, अभिलंब लंबाई के लंबवत, स्पर्शी है लंबाई के समांतर लगने वाला या स्पर्शी रूप से लगने वाले, यानी कि आधार के साथ साथ इसमें प्रतिबल लगता है। तो विरूपक बल, आकार आकृति परिवर्तन करने वाला बल, सिंपल सी परिभाषा जो एग्जाम में आती है, आकार आकृति में परिवर्तन करने वाला बल, पुनः पूर्वावस्था देने वाला बल। जब वस्तु पर बाई बल लगा दे तो आकार आकृति में परिवर्तन होता है, बल हटा तो पूर्वावस्था में। 2 प्रकार की वस्तु है, पूर्णतः प्रत्यास्थ, पूर्णतः प्लास्टिक या प्लास्टिक वस्तु। पूर्वावस्था में वस्तु आ जाती है तो पूर्णतः प्रत्यास्थ, नहीं आती तो प्लास्टिक वस्तु कहलाती है। क्वार्ट्ज है, इसमें मोम का टुकड़ा है, धान का छिलका है। तो विरूपक बल की सीमा के पश्चात वस्तु में प्रत्याशा गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, उसको प्रत्यास्थ सीमा। प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल पर सूत्र के आधार पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, विमा m1 l1 t-2। 3 प्रकार है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और स्पर्श या अपरूपण प्रतिबल। लंबाई के अनुदिश, लंबाई के लंबवत, और ये समांतर या स्पर्श के रूप में लगने वाले प्रतिबल को अपरूपण प्रतिबल कहा जाता है।